एक आदमी गहरी नींद में था। अचानक उसे गीला और फिसलन भरी एक अनुभूति से झटका लगा। उसने देखा कि बिनबोबा जैसा दिखने वाला एक राक्षस उसकी हथेली को चाट रहा था। डर के मारे उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। भयभीत होने पर एक सनकी बूढ़ा दरवाजा खोलकर अंदर आया और उस आदमी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये उसका पाला हुआ छोटा पालतू है। उसने यह भी कहा कि इस राक्षस की लार घावों को ठीक कर सकती है। ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ चला गया और राक्षस उसके पीछे पीछे चला गया। जब आदमी ने समझा और घायल हथेली को देखा तो यह सच में चमत्कारिक रूप से तेजी से ठीक हो गई थी। वो सोचता था कि बूढ़ा एक अच्छा व्यक्ति है। किसे पता था कि वह वास्तव में एक विकृत निकलेगा। दयनीय मरमेड दिन में उस बूढ़े की वासना की वस्तु बन चुकी थी और जब रात होती तो वह मरमेड को अटारी में कैद कर देता, सिर्फ इसलिए कि उसकी आवाज से उसके साथी आकर्षित हो सकते थे। ये तो बस कुछ ही मिनट बीते थे कि हजारों मछली मानव उनकी ओर हमला करने लगे। आदमी एक समय के लिए वहीं खड़ा रह गया, न जाने क्या करना चाहिए। सोचा भी नहीं था कि द्वीप पर आते ही ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरह की स्थिति उसने कभी नहीं देखी थी। वह डरकर सीधे पीछे हट गया। बुजुर्ग का एकमात्र मनोरंजन निर्जन द्वीप पर उन पर शिकार करना है। केवल लगातार हत्या ही उस नीरस और उबाऊ जीवन को समाप्त कर सकती है। कुछ समय साथ बिताने के बाद आदमी ने पाया कि मत्स्य कन्या उतनी डरावनी नहीं है जितना बूढ़ा आदमी कहता था, बल्कि थोड़ी प्यारी भी है। आदमी ने मत्स्य कन्या को एक छोटा नाम भी दिया, छोटी मछली। धीरे धीरे आदमी को मत्स्य कन्या पसंद आने लगी और मत्स्य कन्या भी आदमी को बहुत पसंद करने लगी। उसने अपनी पसंदीदा कच्ची मैरिनेट की हुई झींगा मछली आदमी के साथ साझा की। बूढ़े आदमी ने यह दृश्य देखा और तुरंत खुश नहीं हुआ। तुरंत ही उन्हें रोकने के लिए डांटा। फिर एक दिन भावनाओं पर काबू न रख पाने वाले दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता और बूढ़ा पीछे खड़ा यह सब चुपचाप देख रहा था। भावना में धोखा खाने के कारण वह गुस्से से भर उठा और अपनी पत्नी छीनने का बदला लेने के लिए बुजुर्ग ने मछली को मारते समय जानबूझकर आदमी को बाहर बंद कर दिया ताकि वह स्वाभाविक रूप से मर जाए। सोचा भी नहीं था कि एक रात के बाद बूढ़े ने दरवाजा खोला और देखा आदमी वास्तव में अभी भी जिंदा है। अच्छी बात यह है कि संरक्षित लोग सुरक्षित रह सकते हैं। एक सुबह आदमी ने पाया कि विशाल समुद्र में एक जहाज गुजर रहा था। ये इस छोटे द्वीप से भागने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। आदमी को जैसे ही बचने का सहारा मिला वह तुरंत भागकर वापस गया और सिग्नल गन लेने लगा। लेकिन जब वह शूट करने तैयार हुआ तब बूढ़े ने उसे रोक दिया, बस इसलिए क्योंकि वह इस जगह में जहां वह रहता था राजा बनकर रहना चाहता था और बाहरी दुनिया से कोई दखल नहीं चाहता था। 然而诡异的是，又被老头饲养多年的看到男人受到威胁，竟然照着老头怒吼起来，仿佛要把他活吃了一样。 देखा कि बूढ़ा आदमी बेल्ट निकालकर मारने की तैयारी कर रहा था। आदमी ने जल्दी से मत्स्य कन्या को भागने के लिए कहा। आखिरी क्षणों में बूढ़ा आदमी सीधा आदमी की सिग्नल गन छीन लेता है। वैसे भी यहाँ कम ही जहाज आते हैं। अब आदमी को इसी निर्जन द्वीप पर अपनी बाकी जिंदगी बितानी होगी।